तो देखो सन्स एल्टीट्यूड इज 30 डिग्री, देन व्हेन इट्स अ 60 डिग्री। तो मतलब क्या है, जब भी कोई भी एंगल हो ना 30 हो या 60 हो, वो हम किसके मेजर में किसके रिस्पेक्ट में मेजर करेंगे, हम हॉरिजॉन के रिफरेंस में ही मेजर करेंगे, ठीक है। और हॉरिजॉन जो है वो हमेशा कैसी होगी, ग्राउंड के पैरेलल होगा। आपका जो हॉरिजॉन है ना वो हमेशा कैसा होगा, ग्राउंड के पैरेलल होगा। समझ में आ रहा है, मैंने अभी एक्सप्लेन किया ऊपर वो। तो देखो फिर से यहाँ पे समझना, ध्यान से समझना है इसको, मैं एकदम इंपॉर्टेंटली यहाँ पे बात बता रहा हूँ। ये क्या है अपना, अगेन क्या है, ये ग्राउंड है, ठीक है। फिर से ड्रॉ कर रहा हूँ मैं, देखो आपको समझ में आए इसीलिए। ओके, थोड़ा एक काम कर, थोड़ी बड़ी फिगर ही करते हैं, बिकॉज मैं ना इसमें फिर आधे में नहीं सेट हो रहा है मेरे से। ये पूरा ग्राउंड है, समझना। और इसके ऊपर हमने बना दी है बिल्डिंग, एक बिल्डिंग बना दी है, समझना मैंने। ये हो गई मेरी बिल्डिंग, ठीक है, ये हो गई मेरी बिल्डिंग। ओके, अभी समझना, जब सन यहाँ से देखो मैं, समझना क्या करना है, द शैडो ऑफ द टावर स्टैंडिंग ऑन द लेवल ग्राउंड इज फाउंड टू बी 40 मीटर लॉन्गर व्हेन द सन्स एल्टीट्यूड इज 30 डिग्री। तो मान लो कि देखो यहाँ पे एक पॉइंट में ले रहा हूँ, समझना, और दूसरा पॉइंट यहाँ पे, ठीक है। तो अभी देखो सन का साइड, अभी जो बिल्डिंग है ना, ये बिल्डिंग या टावर, ये टावर है, क्या है ये टावर, टावर। तो ये टावर का शेडो अभी इतना है, देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक अभी शेडो इतना है। उसके बाद, उसके बाद कितना हो रहा है, यहाँ तक जा रहा है, उसके बाद इतना हो रहा है, और वो कितना बढ़ रहा है, बढ़ कितना रहा है, 40 मीटर बढ़ रहा है। देखो समझ में आ रहा है क्वेश्चन, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो क्या होगा समझना, पहले क्या होगा, पहले सन कहाँ पे होगा, पहले सन यहाँ पे होगा, यहाँ पे सन होगा, तो क्या होगा, सन का रे ऐसे आएगा, देखो अब समझ में आ रहा है। उसके बाद सन धीरे धीरे क्या हो रहा है, सन सेट हो रहा है, देखो आप समझो, है ना, समझ में आ रहा है लेकिन नहीं आ रहा। इसमें एक्चुअली क्वेश्चन यही होना चाहिए कि आप बताओ कि सन राइज हो रहा है कि सेट हो रहा है ना। तो सन क्या हो रहा है, यहाँ पे सेट हो रहा है, देखो सन डूब रहा है, और सन सन डूब रहा है, देखो। और जब सन डूब रहा है ना, तो फिर यहाँ से एक रे निकलेगा यहाँ से, और उसकी जो ये यहाँ पे हमको मिलेगा, देखो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये वाला चीज़ है ना। तो ये एंगल जो है, ये एंगल कितना होगा, ये एंगल ज़्यादा होगा कि ये एंगल, मैंने आपको कल बोला था, ये एंगल ऑफकोर्स कितना होगा, 60 का होगा। देखो कल मैंने आपको बोला था स्टार्टिंग में, याद है कि नहीं याद, ऐसा मैंने आपको समझाया था। और ये एंगल कितने का होगा, ऑफकोर्स 30 डिग्री का होगा। समझ में आ रहा है, फिगर समझ में आ रही है अभी एकदम अच्छे से, है ना। क्योंकि यहाँ पे आपकी बुक में ये सब दिया नहीं है, तो आपको समझ में ना आया शायद। बस अभी यही फिगर है, और हमको टावर की हाइट दिए कि नहीं दिए, ऐसा कुछ हमको दिया नहीं है। फाइंड द हाइट ऑफ टावर, और हमको टावर की हाइट ही फाइंड करनी है, मतलब कि ये जो हाइट है ना, ये मान लो कि x मीटर है, मान लो टावर की हाइट, और ये मुझे फाइंड करनी है। मुझे सिर्फ ये 40 मीटर दिया है और कुछ भी दिया नहीं है। समझ में आ रहा है ना। तो कैसे फाइंड करेंगे हम, समझ, मैं इसके पहले तो नाम लिख दूँ यहाँ पे। इसको मान लो कि मैं बोल रहा हूँ अगेन, ए कुछ भी नाम दे सकते हो आप, बी यहाँ दे दो, सी, ये सी पॉइंट, समझ में आ रहा है, ये सी पॉइंट, और यहाँ दे दो आप नाम डी, ठीक है। एक चीज़ तो क्लियर है ना, आप सोचो, मेरे को यदि एक्स पे जाना है, ये एक्स पे जाना है मेरे को, तो मुझे ये कुछ भी करके मेरे को ये वाई पता होना, मतलब मेरे पास दो अननोन आ जाएगा। देखो इसमें मैं क्या कर रहा हूँ, समझ, यहाँ से लेके ये जो है ना, ये सेक्शन, उसको मैं एज्यूम कर रहा हूँ वाई, क्या एज्यूम कर रहा हूँ वाई, मतलब कि बी सी जो है ना, यहाँ लिख रहा हूँ, देखो मैं बी सी जो है ना उसको एज्यूम कर रहा हूँ वाई, और मैं ए बी जो है उसको एज्यूम कर रहा हूँ एक्स, और ए बी ही क्या है, टावर की हाइट, जो कि मुझे फाइंड करनी है, ठीक है। और उसके बाद हमको ये फिगर में आगे बढ़ना है, समझना, ठीक है। तो हम आगे बढ़ते हैं इसमें, ठीक है। आई होप कि आपको फिगर समझ में आ गई। चलो अभी देखो यहाँ पे ध्यान से देखना, क्या करेंगे हम, देखो पहले मैं ट्राइंगल कौन सा लूँगा, इन ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल लूँगा, ये छोटा वाला ट्राइंगल ले लो, बड़ा भी ले सकते हो, पर छोटा ले रहा हूँ मैं। कौन सा ट्राइंगल है छोटा, इन ट्राइंगल, तो कौन सा ट्राइंगल है, ए बी सी, देखो उसमें मेजर एंगल बी कितना है, 90 डिग्री का है, देखो यहाँ पे आप, मेजर एंगल बी कितना है, 90 का है। इससे मुझे क्या मिल जाएगा, ए और बी का रिलेशन मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा मुझे, ए और बी का रिलेशन मुझे मिल जाएगा, बोलो हाँ कि ना। इससे मुझे क्या मिल, एक सेकेंड,
समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है यहाँ तक? तो इन ट्राइंगल ABC मेजर एंगल भी कितना है 90 का है। तो इसमें कौन सा लेंगे? देखो अभी हमको इंटरेस्ट किस में है, ये हमारा रेफरेंस एंगल है, ये 60, ये 60 रेफरेंस एंगल के लिए ये किट हो गया, ये हो गया एडजेसेंट। मुझे इंटरेस्ट अपोजिट और एडजेसेंट में, हाइपो में यहाँ पे कोई इंटरेस्ट मुझे नहीं है, तो मैं कौन सा फंक्शन लूँगा यहाँ पे tan 60। tan 60 क्या होता है? अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। अपोजिट कितना है यहाँ पे AB है, एडजेसेंट कितना है यहाँ पे BC है। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? tan 60 की वैल्यू कितनी होती है? √3 होती है। तो √3 इज इक्वल टू AB मैंने एज्यूम किया है x, BC मैंने एज्यूम किया है y। बोलो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? इसको आगे सॉल्व करो तो मेरा x जो है वो कितना हो जाएगा? √3y हो जाएगा। ये हो गया मेरा इक्वेशन नंबर 1। बोलो इतना क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? है ना? तो ये एक देखो, दो अननोन है हमारे पास x और y, वो दो अननोन के लिए मुझे एक इक्वेशन मिल गया। अभी मुझे यहाँ पे दूसरा इक्वेशन बनाना है। वो दूसरा इक्वेशन में कौन से ट्राइंगल से बनाऊंगा? देखो फिगर, हाँ कौन सा ट्राइंगल? इन ट्राइंगल। देखो यहाँ पे मेरी पेन घूम रही, AD और B, देखो ADB, है ना? समझ में आ रहा है? ये ट्राइंगल मत लेना, ADC मत लेना, ADC में लोगे तो कुछ नहीं होगा, ठीक है? चलो अभी इन ट्राइंगल कौन सा लेना है? इन ट्राइंगल ABD मेजर एंगल B कितना है मेरा? 90 का है। देखो ABD में मेजर एंगल B कितना है? 90 है। बोलो हाँ कि ना? तो उसमें भी अगेन देखो हमारा इंटरेस्ट किस में? अपोजिट और एडजेसेंट में। तो यहाँ पे भी कौन सा लेंगे हम? tan 30। और इस tan 30 अपोजिट AB और एडजेसेंट क्या आएगा? BD। बोलो क्लियर कि नहीं? तो tan 30 की वैल्यू कितनी है? √3 है tan 30, सॉरी 1/√3 है। नहीं यार है ना, मैं अपसेट हो गया पूरा, पता नहीं क्यों। AB कितना है? x, और BD कितना है? देखो ये BD कितना है? y + 40 कितना है? y + 40। तो क्या करेंगे इसमें? ये यहाँ पे इसको ले जाओ तो ये हो जाएगा मेरा, क्या हो जाएगा? देयरफॉर √3x, ये ऐसा हो जाएगा। और यहाँ पे क्या हो जाएगा? y + 40। समझ में आया कि नहीं आया? होगा इक्वेशन नंबर 2। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ यहाँ तक? अभी इक्वेशन 1 और 2 में देखो यहाँ पे हमारे पास दो इक्वेशन और दो अननोन है ना, तो करेंगे ये x = √3y जो है उसको यहाँ रख दो। तो यहाँ पे हमको मालूम है कि क्या पुट x = √3y इन इक्वेशन नंबर 2, इसमें रख दो। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो रख दो। चलो वहाँ पे क्या होगा? देयरफॉर तो क्या हो जाएगा? ये y + 40 = x की जगह पे √3 तो है यहाँ पे। देखो ये जो x है ना, उसकी जगह पे क्या रखना है? √3y। देयरफॉर y + 40 = √3 × 3 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, 3y। तो यहाँ पे 3y यही तरफ आएगा तो 2y हो जाएगा। तो 2y = 40। तो y कितना हो जाएगा? 40/2, मतलब कि y कितना हो जाएगा आपका? 20 हो जाएगा। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? ये y हो गया आपका 20। ठीक है, तो y क्या था? y तो ये था ना, बट मुझे y में नहीं, मुझे किस में इंटरेस्ट है? मुझे इंटरेस्ट किस में है? x में मुझे इंटरेस्ट है। बोलो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ये तो मैं क्या करूँगा? इसको कैसे फाइन करूँगा मैं? मुझे तो x में इंटरेस्ट है ना। तो x का और y का रिलेशन क्या है? देखो x = कितना है? √3y है ना यहाँ पे। तो यहाँ पे मुझे मालूम है कि बट वी नो दैट x = √3y। तो क्या करो यहाँ पे? √3 × y की जगह पर 20 लिख दो। तो क्या हो जाएगा मेरा? 20 × √3 मीटर। ये हो गया मेरे टावर की हाइट हो गई। देखो आप, और यही आपका आंसर है। बोलो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? और यहाँ पर हमको √3 की कोई वैल्यू दी नहीं है, इसलिए हमको 1.73 यहाँ पर रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। यही हमारा हो गया आंसर। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? बोलो ये स्विच ऑन करो फटाफट।
ओके, यहाँ तक समझ में आया कि नहीं आया बोलो? इज इट क्लियर और नॉट? तो समझ में आ गया। अभी एक काम करते हैं, एग्जाम्पल 6 और 7 हम थोड़े टाइम के लिए पेंडिंग रखते हैं, ठीक है? एग्जाम्पल 6 और 7, ठीक है? चलो अभी हम आते हैं सीधा एक्सरसाइज 9.1 के अंदर। अभी वेदांशु कैन यू प्लीज से मी 9.1 में क्या है सिलेबस में और क्या नहीं है? वेदांशु कैन यू प्लीज? 1 થી 5 છે, 1 to 5. ओनली 1 to 5? Yes. ओके, ओनली 1 to 5 इज दैट, देन इट इज वेरी गुड। तो फिर एक काम करेंगे ना, फिर आप एक काम करो, तो फिर नेहा आप लोग एक काम करना, ये सबको सिखाने की जरूरत नहीं, जो एमजीएम सॉरी नीलुक वाले जो स्टूडेंट है ना सीबीएसई वाले, तो आपको मैं कभी बुला लूँगा, ठीक है? कुछ ना कुछ अरेंजमेंट करके आपको मैं बुला दूंगा यहाँ पे, तो उस टाइम आप लोग आ जाना यहाँ पे, ठीक है? तो मैं आपको सिखा दूंगा, बिकॉज सबको सिखाने की कुछ जरूरत नहीं, ठीक है? आई डोंट थिंक एवरीवन विल बी इंटरेस्टेड, है तो फिर क्या करेंगे? आपको आप इंटरेस्टेड हो, बिकॉज मुझे ऐसा लगा, डोंट फील बैड, बट मुझे ऐसा लगा कि मुझे थोड़ी नेगेटिविटी लगी इसमें। मतलब क्या लगा मुझे कि सर है नहीं सिलेबस, मतलब करा क्यों रहे हो? मुझे ऐसा लगा, आई एम नॉट श्योर, मुझे ऐसा लगा, ठीक है? तो देखो उसमें मैं फोर्स भी नहीं करूँगा, सिलेबस में है नहीं तो करने की जरूरत भी नहीं है, ठीक है? सिलेबस में नहीं है तो करने की जरूरत कुछ नहीं है ना, उसमें कुछ गलत भी नहीं है। सिलेबस में नहीं तो क्या करें, क्यों करें हम, ठीक है? तो इसमें मेरे आपको 2 ऑप्शन फिर भी दे रहा हूँ। क्या ऑप्शन दे रहा हूँ? यदि आप में से किसी को करने हैं ना, सारे क्वेश्चन करने हैं ना, तो देखो मैं तो इनको कराने वाला हूँ, ठीक है? यदि करने हैं तो मेरे को जस्ट बता देना, आज ही बता देना कि हाँ सर हमको तो करने हैं। जब भी आप कराओ ना तो हमको उसमें इन्वॉल्व करना, तो मैं देखूंगा किस कैसा रिस्पॉन्स है। यदि ज़्यादा स्टूडेंट बोलेंगे कि हाँ सर हमको करने हैं, तो फिर जो अभी हम कर रहे हैं ऐसे ही करेंगे। यदि बोलेंगे हार्डली 2-3 स्टूडेंट हो गए, तो हम उनको ऑनलाइन में बोला दूंगा, मतलब ऑनलाइन अरेंज कर देंगे उनके लिए कुछ। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ मैं? क्लियर हो रहा है? ठीक है, तो इतना ऐसा हम अरेंजमेंट करेंगे, ठीक है? ओके चलो आगे देखें अभी। ओके, तुम्हारा मैं अरेंज करता हूँ, ठीक है? ओके, अभी देखो एक्सरसाइज 9.1 में आओ आप। एक्सरसाइज 9.1 नए पेज में कर रहा हूँ मैं एक्सप्लेन। जीत गया ना, जीत गया ना इंडिया, इंडिया जीत गई ना। ओके समझना आगे। फर्स्ट क्वेश्चन एकदम सिंपल है, एकदम छोटे बच्चे जैसा क्वेश्चन है। देखो क्या करेंगे फर्स्ट क्वेश्चन में, अ सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग अ 20 मीटर लॉन्ग रोप विच, हाँ कौन सा मीट? A circus artist is climbing a 20 meter long rope, ठीक है, which is tightly stretched and tied from top of a vertical pole to the ground. इसका मतलब समझ में आ रहा है? देखो समझना, मैं भी रफ में ही फिगर ड्रॉ कर रहा हूँ, समझना। नंबर 1 क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ। देखो मान लो कि यहाँ पे एक ऐसा कुछ एक पोल है, समझना, ऐसा एक पोल है, ये एक पोल है, ये पोल का यहाँ पे टॉप है, ठीक है? ये पोल के टॉप के साथ एक रस्सी, क्या एक रस्सी, समझना, ठीक है? एक रस्सी जैसा कुछ उसने बांध कर रखा है, ठीक है? किसने बांध कर रखा है एक रस्सी जैसा? ये जो है ना रॉप वॉकर, ठीक है? रॉप वॉकर मतलब क्या, जो रस्सी के ऊपर चलता है, उसने यहाँ पे अपनी रस्सी बांध कर रखी है टॉप के ऊपर, और यहाँ से रस्सी खींच के दूसरा जो रस्सी का एंड है ना, वो रस्सी का एंड यहाँ पे ग्राउंड के साथ बना दिया है, बांध दिया है, ठीक है? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? और ये मेरा ग्राउंड है, समझो आप फिगर को फिल करो, ठीक है? देखो अ सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग अ 20 मीटर लॉन्ग रोप, ठीक है? ये जो है ना ये रोप है, ये क्या है ये समझना, ये क्या है मेरी रोप है, उसके ऊपर वो सर्कस आर्टिस्ट चढ़ने वाला है, ठीक है? कैसे रोप? तो विच इज टाइटली स्ट्रेच, एकदम टाइटली स्ट्रेच है ये जो रोप है ना, कैसी है? टाइटली स्ट्रेच, TIG, टाइटली स्ट्रेच्ड, टाइटली स्ट्रेच रोप है, ठीक है? एंड टाइड फ्रॉम द टॉप ऑफ अ वर्टिकल पोल, ये क्या है? वर्टिकल पोल है, समझना, एक एक चीज को समझो आप। ये वर्टिकल पोल है, देखो आप, उसका टॉप मतलब ये हुआ ना, उसके साथ एकदम अच्छे से टाइटली बांधा हुआ है, और दूसरा एंड कहाँ बांधा हुआ है? ये ग्राउंड है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? ये टॉप हो गया, किसका टॉप? पोल का टॉप,
और ये क्या हो गया, ग्राउंड हो गया, उसके साथ एकदम परफेक्टली ऐसे टाइटली बांधा हुआ है। समझ में आ रहा है। और ये रोप कितने का है, यहाँ से लेके ये रोप है कितने का, 20 मीटर का ये रोप है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। अभी देखो, फाइंड द हाइट ऑफ द पोल, ये पोल की हाइट फाइंड करनी है, मतलब एच फाइंड करना है, समझो आप, ठीक है। और ये जो एंगल बना रहा है, इफ द एंगल मेड बाय द रोप विद द ग्राउंड, एंगल मेड बाय द रोप विद द ग्राउंड, ये जो एंगल बना है ना, ये एंगल थीटा कितने का एंगल है, ये थीटा कितने का है, 30 का एंगल है। समझ में आ रहा है। और ये जो है ना पोल, देखो ये पोल है ना, ये पोल कैसा है, वर्टिकल पोल है। देखो यहाँ पे वर्टिकल मतलब क्या होगा, ये एंगल कितना होगा, 90 होगा कि नहीं होगा, आ रहा है समझ में। बस अभी तक या क्या करो, ये फिगर को नाम दे दो, आप कुछ भी नाम दे दो ये फिगर को। मान लो कि ये ए, ये बी और ये सी है, खत्म बात। बोलो है सिंपल कि नहीं, एकदम सिंपल है, देखो आप, है ना। अभी हम यहाँ पे कैसे लिखेंगे, क्या करेंगे, यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा ना, इन ट्राइंगल ए बी सी, देखो ए बी सी ट्राइंगल में कौन सा एंगल 90 लग रहा है आपको, मेजर एंगल बी इज इक्वल टू 90। मुझे किस में इंटरेस्ट, देखो यहाँ पे मुझे ये थीटा रेफरेंस है ना, उसके लिए ये क्या है, हाइपो है आपका, ये क्या है आपका अपोजिट, और ये क्या है आपका एडजेसेंट। मुझे इंटरेस्ट किस में, मुझे हाइपो में और अपोजिट में इंटरेस्ट है। देखो आप, बिकॉज मुझे पोल की हाइट फाइंड करनी है। मुझे क्या करना है, पोल मतलब कि ए बी मुझे फाइंड करना है। व्हाट इज ए बी हाइट ऑफ द पोल। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे कौन सा फंक्शन में लिखूंगा, यहाँ पे फटाफट से एक मिनट, कौन सा फंक्शन लिखूंगा यहाँ पे मैं, तुम्हारा अटेंशन था, हाँ चलेगा, तुम नहीं अटेंशन नहीं दे रहे हो, तुम सीरियस नहीं हो ऐसा लग रहा है मेरे को। यहाँ पे कौन सा फंक्शन यूज़ करेंगे, यहाँ पे साइन, कौन सा यूज़ करेंगे यहाँ पे, साइन। क्यों, बिकॉज मुझे किस में इंटरेस्ट है, हाइपो और अपोजिट में इंटरेस्ट है। और हाइपो और अपोजिट के लिए कौन सा फंक्शन होता है, साइन होता है ना। तो यहाँ पे क्या आएगा, साइन थीटा। तो साइन थीटा कितना होता है, अपोजिट कितना है मेरा ए बी, और हाइपो कितना है मेरा ए सी। समझो बात को। उसके बाद मैं यहाँ लिख रहा हूँ, देयरफॉर साइन थीटा, थीटा की वैल्यू कितनी है, 30 है। और ए बी कितना है, अपोजिट है ना, वर्टिकल मतलब अपोजिट, वही तो फाइंड करना है मुझे ए बी। और ए बी समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। और ए सी कितना है मेरा, बी से। साइन 30 की वैल्यू कितनी है, 1/2। तो 1/2 इज इक्वल टू ए बी अपॉन 20, ठीक है। देयरफॉर ये ए बी यहाँ पे रहने दो, ये 20 यहाँ ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, 20/2 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ लिखो, तो ए बी कितना हो गया, देखो आप सोचो ए बी कितना हो गया, 20/10 मतलब कि हो गया 10 मीटर। आ रहा है समझ में कि नहीं आ रहा, बोलो। तो मेरा जो ए बी है ना, ए बी मतलब क्या, वर्टिकल पोल जो है ना, ये वर्टिकल पोल, वर्टिकल पोल, वर्टिकल पोल जो है उसकी हाइट कितनी हो गई, 10 मीटर की हो गई। बोलो है कि नहीं, सिंपल क्वेश्चन है कि नहीं, कोई डाउट लग रहा है आपको इसमें। यदि आपको ऐसा पूछा होता कि व्हाट विल बी द डिस्टेंस ऑफ द बॉटम ऑफ द वर्टिकल पोल एंड द पॉइंट वेयर द रोप इज टाइड विद द ग्राउंड, मतलब कि ये, मतलब कि मान लो कि आपको ये डिस्टेंस पूछा होता तो इसका आंसर क्या आता, कैन यू से फटाफट से कैलकुलेट करके हमको बता सकते हो, कमेंट करो, फटाफट कमेंट करो कैलकुलेट करके। क्वेश्चन समझ में आ रहा है ना, क्वेश्चन ऐसा पूछा होगा, क्वेश्चन ऐसा पूछा होगा कि ये जो वर्टिकल पोल है ना, ये वर्टिकल पोल, उसका ये बॉटम, उसका ये बॉटम, और ये जो रोप है ना वो ग्राउंड पे जहाँ पे टाई किया है ना, ये उन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना होगा। तो ये आप फटाफट कैलकुलेट करो और मेरे को बताओ, जो भी फंक्शन आपको लगे वो यूज़ करो आप, और मेरे को बताओ इसका आंसर। देखते हैं किसका आंसर आता है, कमेंट करो और मेरे को बताओ। ये तो आपके सिलेबस का है, ये तो आप कर सकते हो, फटाफट कमेंट करो। आई एम एक्सपेक्टिंग मैनी ऑफ यू टू गिव द आंसर। फाइव लग रहा है तुमको, देखते हो क्या।
Okay, are you getting now? I am getting few answers from few students. मन ने तो सबको आंसर बता दिया ऑलरेडी. चलो कोई नहीं, ठीक है. कीप योर वीडियो ऑन. तो यस, करेक्ट आंसर tan√3 क्या आएगा? अभी तुमको क्लियर नहीं हुआ ऐसा लग रहा है मुझको. tan√3 नहीं, tan√3 चलेगा, ठीक है. बिकॉज देखो √3 की वैल्यू जब तक हमको ना दी है ना तब तक हमको पुटअप करने की जरूरत नहीं है. और मैंने आपको बताया नहीं tan√3 की वैल्यू, तो आपको पुटअप करने की जरूरत नहीं है. ठीक है. देखो कैसे फाइंड करेंगे बीसी. आप देखो ये रेफरेंस एंगल है थीटा, है ना. ये थीटा के लिए ये एडजेसेंट हो गया. मुझे हाइपो मालूम है, और हाइपो और एडजेसेंट का कौन सा फंक्शन है? कॉस फंक्शन है ना. तो क्या आएगा यहाँ पे? कॉस आएगा, कॉस थीटा आएगा. कॉस थीटा क्या होता है? एडजेसेंट बीसी अपन हाइपो कितना होता है? एसी. देयरफॉर कॉस थीटा, तो थीटा कितना है मेरा यहाँ पे? 30 है ना. कॉस 30 है ना. तो कॉस 30 मतलब क्या होगा? बीसी अपन हाइपो कितना है मेरा? 20 का है. तो कॉस 30 की वैल्यू कितनी होती है? √3/2 होती है ना. तो यहाँ आ जाएगा √3/2 इज इक्वल टू क्या होगा? BC अपॉन 20. देयरफॉर ये जो मेरा BC होगा ना, ये ऊपर जाएगा तो क्या होगा? 20/2 इंटू √3. तो इसको कट करो तो क्या हो जाएगा? tan√3 दिस मच मीटर. और मीटर तो किसने लिखा नहीं, मतलब सबका आंसर रॉन्ग. मीटर लिखना है ना. कमेंट में कहाँ लिखा? तो फिर कमेंट मैंने देखा नहीं, वहाँ तो देखा ही नहीं मैंने. किसे देखो, तो किसी ने मीटर लिखा नहीं. देखो सबका आंसर रॉन्ग, सबके हाफ मार्क्स कट हो गए. देखो ठीक है. मान लो ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन है तो यू हैव ओनली गॉट 1.5. ठीक है. और फिर आपको अफसोस होगा कि हमारा आधा मार्क्स चला गया. ठीक है. फिर आप रोओगे. अभी लिख के क्या फायदा? मन अभी लिख रहा है. देखो एग्जाम खत्म होने के बाद क्या फायदा? मन एग्जाम खत्म होने के बाद, एग्जाम खत्म होने के बाद तुम 50 बार भी लिख दो, क्या फायदा बताओ. ठीक है. कोई नहीं, दिमाग में रखना. अभी यूनिट हमको लिखना है, यूनिट रहना नहीं चाहिए. ठीक है. यूनिट लिखना है ना. यूनिट लिखना ही है, यूनिट रहना चाहिए नहीं. ओके, रिमेंबर इट. ओके, चलो आगे बढ़े. अभी आगे तो क्वेश्चन है ना, बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन आने वाला है. एकदम मस्त मस्त क्वेश्चन आने वाला है. चलो स्टार्ट करते हैं. वो एकदम मस्त वाला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं. समझना ध्यान से. ठीक है. आप लोगों ने कभी ट्री देखा है? देखा ही होगा ना सर. क्या मजाक कर रहे हो? ठीक है. आज चाय नहीं पिया आपने, ऐसा बोलो. हाँ, सबने देखा होगा ट्री. देखा होगा आप सबने, देखा है ट्री, है ना. ओके. बट आपने ये नहीं देखा होगा जो मैं भी आपको बताने वाला हूँ. ठीक है. समझना. मान लो कि ये एक ट्री था. ये बेचारा एक मस्त ट्री था. यहाँ पे समझो आप, ये ऐसे 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 एकदम टोल ट्री था. ठीक है. एकदम से बारिश हुई. ठीक है. जो मूवी में आता है ना, एकदम से तूफान आता है ना मूवी में. ठीक है. ऐसे एकदम तो बारिश होती तो क्या होता है? पेड़ गीले होते पहले. ठीक है. बट यहाँ पे गीले नहीं हो गए, यहाँ पे गिर जाए. ठीक है. तो मान लो कि ये पेड़ यहाँ से कट हो गया. समझो यहाँ से कट हो गया. समझना ध्यान से. ठीक है. और ये जो ऊपर वाला सेक्शन है ना, ये वाला इतना पोर्शन जो है ना ये पेड़ का, वो धबाक से ऐसे करके गिर गया और धबाक से यहाँ पे आ गया. समझ नहीं, बहुत लंबा हो गया. लंबा नहीं होगा, गिरने के बाद ज़्यादा लंबा लग रहा था, है ना. नहीं, ये दोनों में ऐसे ऐसे कर दिया ना, मतलब इक्वल इक्वल हो गया. समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? समझ में आया कि नहीं आया क्या बोल रहा हूँ, है ना. तो ये बड़ा सा ट्री था समझो आप. और बिकॉज ऑफ द स्ट्रॉम यहाँ से टूट गया बेचारा, और धबाक से ऐसे उसका पोर्शन यहाँ से नीचे गिर गया. और इसका जो टॉप था ना, ये उसका टॉप है. देखो पहले टॉप एकदम टॉप पे था, अभी टॉप एकदम बॉटम पे आ गया, यहाँ पे आ गया. देखो समझ में आया कि नहीं आया? इतनी फिगर समझ में आई कि नहीं आई? बस तो ये फिगर देख के आप क्वेश्चन समझो, समझ में आ जाएगा पूरा. ठीक है. इसको मैं थोड़ा इरेज कर रहा हूँ. ठीक है. और जैसे जैसे क्वेश्चन से वैसे वैसे मैं यहाँ पे वापस से फिगर ड्रॉ कर रहा हूँ. समझ देखो, a tree breaks due to the storm and broken part bend so that the angle of tree touches the ground making an angle of 30 degree with it. समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? मतलब ऐसा था यहाँ पे ट्री. अभी समझना क्या हुआ इसका. मैंने जैसे कि बताया आपको, यहाँ तक ही रहेगा अभी ये. ठीक है. और उसके ऊपर वाला जो पोर्शन था ना उसका, वो यहाँ से यहाँ पे, यहाँ से यहाँ पे गिर गया. समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? बोलो ये, है ना. और ये जो टॉप है ना, वो जमीन के साथ कितने का एंगल बना रहा है? यहाँ पे थीटा कितना है इसका? 30 का एंगल बन रहा है. कितना समझ में आया कि नहीं आया? अभी देखो फिर से, द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री. ट्री का फुट कहाँ है? कैन यू से ट्री का फुट कहाँ है? ये ट्री का फुट है. देखो आप, आपके पैर कहाँ है? नीचे है ना.
हाँ, तो ट्री का पैर, ट्री के फुट कहाँ हो गए? ट्री का फुट ये होगा ना, ये तो ट्री का हेड है, ये पॉइंट है ना, ये ट्री का हेड है, देखो आप। तो ट्री का क्या दिखा है, देखो, द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री टू द पॉइंट वेयर द टॉप टचेस द ग्राउंड, मतलब कि ये डिस्टेंस जो है ना, ये डिस्टेंस कितना है मेरा? 8 मीटर का ये डिस्टेंस है। कौन से दो पॉइंट के बीच का? कौन से दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस? जहाँ पे मेरा ये जो ट्री है उसका फुट है, और जहाँ पे मेरा ट्री का जो हेड है वो ज़मीन के साथ मिल रहा है, उसके डिस्टेंस कितना है? 8 मीटर का डिस्टेंस है। यहाँ तक समझ में आया? और मुझे पूछा क्या है, देखो, फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री। अभी ट्री की हाइट कितनी होगी? तो पहले तो ये सेक्शन यहाँ पे ऊपर था ना, ऐसा था ना, है ना? तो मैं क्या करूँगा, समझ, मान लो कि इतना सेक्शन को मैंने अज्यूम किया x, इतने को अज्यूम किया मैंने y, तो ये x जो है वही x होगा ना, समझ में आ रहा है? उसके बाद क्या करो, x प्लस वाई कर दो, मुझे पूरी ट्री की हाइट मिल जाएगी। समझ में आया ये लॉजिक के नहीं आया? बोलो, आया समझ में? किसी को रिपीट करूँ मैं एक बार? पक्का समझ में आया? तो बस मुझे x और y फाइंड करना है, ठीक है। अभी देखो मैं क्या करूँगा, मैं ट्राइंगल को नाम दे रहा हूँ, समझना ध्यान से मैं क्या कर रहा हूँ। मुझे x प्लस वाई फाइंड करना है, इन शॉर्ट कहने का मतलब यही है, मुझे x प्लस वाई फाइंड करना है, तो मेरा काम हो जाएगा, ठीक है। समझ, मैं फिर से यहाँ पे फिगर ड्रॉ कर रहा हूँ, 1 मिनट। देखो, ये हो गया मेरा a, ये हो गया b, ये हो गया c, ये 90 है। मान लो कि यहाँ से लेके ये जो है ना, ये x है क्योंकि टूटा हुआ ट्री है, और यहाँ से लेके ये जो है ना, ये y है। बोलो, क्लियर हुआ इतना? और मुझे फाइंड क्या करना है, मुझे x प्लस वाई मुझे फाइंड करना है, तो मुझे ट्री की हाइट मिल जाएगी। अभी सोचो, ये थीटा है, ये थीटा जो है उसके लिए आप दिमाग लगाओ थोड़ा। ये थीटा के लिए ये क्या हो जाएगा आपका? एडजेसेंट। ये थीटा के लिए क्या हो जाएगा आपका? अपोजिट। और ये क्या हो जाएगा आपका? हाइपो, ठीक है। तो मुझे देखो, मुझे एडजेसेंट दिया है और मुझे अपोजिट फाइंड करना है, तो एडजेसेंट और अपोजिट का लिंक करता कौन सा फंक्शन है? tan फंक्शन है कि नहीं है? तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ, देखो क्या लिखूंगा यहाँ पे मैं, इन ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल? ए बी सी। ए बी सी में क्या आता है? मेजर एंगल बी इज इक्वल टू 90। मुझे चाहिए ये, मुझे फाइंड करना है, और ये मुझे मालूम है, मतलब मैं यहाँ पे कौन सा, ऑफकोर्स मैं क्या लूँगा? tan थीटा। देखो tan 30, tan 30 क्या होता है मेरा? अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। अपोजिट कितना है मेरा? ए बी है, और एडजेसेंट मेरा कितना है? बी सी है। बोलो, क्लियर हुआ? Therefore tan 30 की वैल्यू कितनी होती है? तो आंसर आना चाहिए 1/√3। ए बी कितना है मुझे फाइंड करना है, बी सी कितना है? बी सी 8 मीटर है। Therefore ये x यहाँ पे रहेगा, ये 8 ऊपर जाएगा तो 8 बाय हो जाएगा √3। Therefore x कितना हो गया? हाँ, मुझे √3 नीचे तो चाहिए ही नहीं, कुछ भी हो जाए। तो मैं क्या करूँगा, 8/√3 को मल्टीप्लाई करो √3 से और डिवाइड करो √3 को बोलते हैं रैशनलाइजेशन। Therefore x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 8√3 डिवाइड बाय √3 इंटू 3 कितना हो गया मेरा? 3। इतना मीटर हो गया। बोलो, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? इतना पक्का क्लियर हुआ कि समझ में आ रहा है? कि इतना समझ में आ गया? मतलब मुझे कौन सा सेक्शन मिल गया? मुझे x वाला जो पार्ट था वो मुझे मिल गया, तो मैनी कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर दिस, है ना। अभी क्या करेंगे, ये y फाइंड करो, मुझे ये मालूम है अगेन, तो मैं यहाँ पे वापस लिखूंगा इन ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल? ए बी सी, उसमें मेजर एंगल भी कितना है? 90 है। मेरे पास एडजेसेंट है, मुझे हाइपो चाहिए। एडजेसेंट हाइपो का फंक्शन कौन सा है? तो आप बोलोगे कॉस फंक्शन है। कौन सा है? कॉस। यहाँ लिख दो cos 30। cos 30 क्या होता है? एडजेसेंट मतलब कि बी सी, ये देखो एडजेसेंट है ना ये इसके लिए। और हाइपो कितना है मेरा? देखो फिगर में देखो, हाइपो कितना है? ए सी। cos 30 की वैल्यू कितनी है? 1/2 बी सी। बी सी कितना है मेरा? मैंने गलती कर दी, 2 मिनट शांति रखो, मतलब 2 ही मिनट, ठीक है। मैंने कुछ गलती कर दी ऐसा लग रहा है मेरे को। देखो cos 30 क्या होता है? एडजेसेंट मतलब कि एडजेसेंट तो बी सी है, और हाइपो कितना है? ए सी। cos 30 की वैल्यू कितनी होती है? √3/2 होती है। सॉरी, वही तो मैं बोल रहा हूँ, पता नहीं आप लोग गलत आंसर फिर दे रहे हो, ठीक है। मैं कब से वही बोल रहा हूँ, आंशिक आप क्यों गलत आंसर दे रही हो? चलो, बी सी की वैल्यू कितनी है? x, ठीक है। समझना ध्यान से देखो, और ए सी की वैल्यू कितनी है? हाँ, अरे यार ये क्या हो रहा है? बी सी 8 मीटर है, ठीक है। अंशिका है, क्या कर रही हो तुम? और ए सी कितना है? y, ठीक है। समझना ध्यान से। तो मुझे y चाहिए ना, तो क्या करूँगा मैं यहाँ पे?
वाई ऊपर जाएगा, ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा 8 इंटू 2। देखो ये क्रॉस मल्टीप्लाई करो और ये √3 जो है ना वो यहाँ नीचे आएगा। दूसरी बार गलती मत करना। तो ये 16 डिवाइड बाय √3 वापस करो, क्या रेशनलाइजेशन करो, समझ में आ रहा है? तो 16 √3 और यहाँ पे √3 इंटू 3 हो जाएगा 3, मतलब कि इतना मीटर हो गया। और जैसे कि मैंने आपको बोला ये दोनों को ऐड करना है ना, सो यहाँ पे कर दो। सो हाइट ऑफ इसकी हाइट, ट्री की हाइट ना, हाइट ऑफ ट्री इक्वल टू क्या होगा, x प्लस वाई। देखो x कितना है, 8 √3/3 है, y कितना है 16 √3/3 है, ठीक है। दोनों में से √3/3 कॉमन हो जाएगा, अंदर क्या बचेगा 8 प्लस 16 बचेगा, बोलो हाँ कि ना। और 8 प्लस 16 को ऐड करो कितना हो जाएगा 24 √3/3 मीटर हो जाएगा, जो कि आपका होगा फाइनल आंसर। और यहाँ पे भी हमको कुछ दिया है, √3 की वैल्यू नहीं दी, मतलब यही आंसर आपका पीछे भी। हाँ, और ये कट होगा ना, कट तो करो, आप लोग कट भी नहीं कर रहे हो, तो अंशिका कट किया करो। 8 √3 मीटर आपका हो जाएगा फाइनल आंसर, ठीक है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? 8 √3 हो जाएगा, ठीक है। चलो इतना मतलब इतना नहीं रखते, अभी तो आगे देखते हैं, टाइम है अभी 5 मिनट है ना। तीसरा तो देख लेंगे, तीसरा देख लेंगे, ठीक है। तीसरा नहीं देख पाएंगे शायद, बहुत बड़ा है और प्रॉब्लमेटिक भी। फोर्थ देख लो फटाफट, फोर्थ देख लो, फोर्थ में करा रहा हूँ। इसमें किसी को रिपीट करवाना है कुछ, मेरे को बताओ फटाफट से। देखो मैं ऊपर कर रहा हूँ, कुछ समझ में ना आया तो मेरे को बताओ। ये ट्री वाले क्वेश्चन में समझ में ना आया तो मेरे को बताओ आप। जब मैं ये x और y को ऐड करूंगा तो मुझे ये जो पूरी ट्री है ना, ये पूरी ट्री उसकी हाइट मिल जाएगी ना, ये पूरी ट्री की हाइट मुझे मिल जाएगी। कीप योर वीडियो ऑन एवरीवन। पूर्वा पटेल, पूर्वा, अला पूर्वा क्या, हमारी वीडियो ऑफ कर दो जो। ओके चलो इतना, मतलब आगे देखते हैं और एक क्वेश्चन फटाफट से देख लेते हैं। नंबर 4 समझना ध्यान से। क्या मेरे को तो इतना ही रखना है, बट क्या करें। चलो नंबर 4 देखो अभी। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड। हाँ, और एक चीज यार, जितने भी मैंने क्वेश्चंस कराए है ना आपको अभी, है ना, एक क्वेश्चन आपके सिलेबस में नहीं है मुझे मालूम है, वो भी आपको करके मुझे भेजना है वन टाइम विदाउट फेल, ठीक है, समझना वो, ठीक है, वन टाइम मेरे को भेजना है। ओके, ये वन टाइम मेरे को करना ही है, ठीक है, वन टाइम करना ही है, ठीक है। आज हमने कौन से क्वेश्चन देखे? हाँ, अभी जो देखे वो सब क्वेश्चन, ठीक है। कौन से क्वेश्चन देखे अभी, क्या देखे यार, कौन से क्वेश्चन देखे आपने अभी? हमने एग्जाम्पल 3, एग्जाम्पल 4, एग्जाम्पल 5, एग्जाम्पल 4, एग्जाम्पल 5, फिर 1, 2 और अभी 4 शायद होगा तो होगा, देखते हैं क्या होता है कि नहीं होता है। नंबर 4 में, नंबर 4 समझा देता हूँ आपको, ठीक है, बातें मत करो जरा। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड। तो देखो ये मेरा ग्राउंड है, समझो, ठीक है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ टावर, ये टावर है, ये टावर है, मान लो ये ए बी है, ये टावर, इसके टावर का टॉप है। तो द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर, किसका एलिवेशन, टॉप ऑफ द टावर का एलिवेशन, कहाँ से कोई भी पॉइंट ले लो, मान लो ये पॉइंट पी है, तो उसे जो एलिवेशन है ना, एंगल ऑफ एलिवेशन, और ये पॉइंट कहाँ पे है, जो कि ग्राउंड इसके फुट से 30 मीटर दूर है। देखो ऐसा क्वेश्चन पढ़ो, आप समझ में आएगा। और ये एंगल ऑफ एलिवेशन जो है ना, वो भी कितना है, 30 डिग्री का है, ठीक है। तो मुझे क्या करना है, टावर की हाइट फाइंड करनी, एकदम बच्चे जैसा क्वेश्चन है ये, फटाफट फाइंड करके उनको आंसर बताओ। तो समझ में आ रहा है? आप कहाँ खड़े हो, ये टावर का फुट है, ये टावर का फुट से आप कितने दूर खड़े हो, 30 मीटर दूर आप खड़े हो यहाँ पे, देखो समझ में आ रहा है? आप यहाँ खड़े हो, और जब आप यहाँ पे खड़े होकर देखते हो तो ये आपका हो गया लाइन ऑफ हॉरिजॉन हो गया, ये वाला आप ऊपर देख रहे हो ऐसे, तो ये एंगल बना, एंगल ऑफ एलिवेशन होगा ये। वो एंगल कितना दिया है, 30 का दिया है एंगल, और मुझे बोला है कि ये हाइट होगा इसका, ये टावर का जो हाइट है ना वो कितना होगा। एकदम सिंपल क्वेश्चन है, बताओ फटाफट 10 बताओ। √3, मैंने क्या बोला, कमेंट करके 10 आंसर बताओ, √3, कमेंट करके आंसर बताओ। जब वो कमेंट करो तो कमेंट करते, जब नहीं बोलता वो कमेंट मत करो तो कमेंट करते हो।
और फिर बोलते हो कि सर गुस्सा करते हो। सही बात है ऋषि, आंसर सही है, बट यार तुम समझो तो सही, बिकॉज आंसर तो बता दोगे तो हो सकता है कि दूसरे स्टूडेंट ट्राई ना करे, फिर इसलिए बोल रहा हूँ और कुछ नहीं। ठीक है, और देखो अभी ये देखो पूर्व पूर्व अभी बैठा है आराम से, देखो मेरी शादी में आया हो ऐसे बैठा है आराम से, देखो अभी नहीं है, मेरी शादी होगी तो बता दूंगा, अभी आपको मेहनत करनी है, ठीक है। आई एम एक्सपर्ट